आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपीटेट की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 22 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ चलते हैं हम आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। जो हमारे निर्देशित प्रश्न हैं 1 से 5 तक, जो हमारे प्रश्न है उनके उत्तर इस गद्यांश को पढ़कर हमें लगाने हैं। तो इस गद्यांश का हमारा पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है। ऑप्शन ए, वे केवल सिद्धांतवादी थे। ऑप्शन बी, उनकी कथनी और करनी में अंतर था। ऑप्शन सी, वे केवल आदर्शवादी थे। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में इन तीनों कथनों में से कुछ भी कथन नहीं कहा है। कोई भी कथन नहीं कहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, संवाद सुखाए उहापोह करना। ऑप्शन बी, एकांत में बैठकर सोचना। ऑप्शन सी, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। ऑप्शन डी, गंभीर चिंतन करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। हमारा किससे संबंधित है, तटस्थ चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए, आदर्शवाद से। ऑप्शन बी, मार्क्सवाद से। ऑप्शन सी, समाजवाद से। ऑप्शन डी, कर्मवाद से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कर्मवाद से। जो उक्त गद्यांश का संबंध है ये हमारा कर्मवाद से है। नेक्स्ट है हमारा, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। ऑप्शन ए, उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की। ऑप्शन बी, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए। ऑप्शन सी, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। ऑप्शन डी, वे यथार्थवादी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस गद्यांश में जो लेखक ने यूरोपीय महापुरुषों के बारे में कहा है वो कहा है कि उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। ऑप्शन ए, कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है। ऑप्शन बी, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है। ऑप्शन सी, मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व समझाया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मात्र महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण की विशेषता का कारण बताया है। तो यहाँ पर हमारे जो गद्यांश के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर 1 से 5 तक थे। गद्यांश के क्वेश्चन पूरे होते हैं। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। हमें बताना है कि निम्न में से हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए, झ। ऑप्शन बी घ। ऑप्शन सी, त्रय। और ऑप्शन डी हमारा भय। ऑप्शन डी भय। तो यहाँ पर हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, झ, घ, त्रय या भय। तो यहाँ पर जो हमारा संयुक्त व्यंजन है ये हमारा त्रय है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, त्रय। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सुमेल गलत है। ऑप्शन ए, यथाविधि अव्ययभाव समास है। ऑप्शन बी, मृगनयन कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी, भला बुरा द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी, गोपाल अव्यय भाव समास है। तो यहाँ पर हमारा डी गलत है, गोपाल हमारा अव्ययी भाव समास नहीं है। तो ये वाला जो हमारा सुमेल है, ऑप्शन डी सुमेल हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, उपसर्ग का गलत युगम छांटिए। तत्सम का तय। ऑप्शन बी, उत्तम का उतय। ऑप्शन सी, निसंतान का निर। ऑप्शन डी, भरपेट का भा भर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, निसंतान का निर। जो निसंतान का निर है ये हमारा गलत युगम है उपसर्ग का, और बाकी के 3 हमारे सही है। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्यय की दृष्टि से सही युगम चुनिए। ऑप्शन ए, फैलाव लाव। ऑप्शन बी, झाड़ू का डू। ऑप्शन सी, मिलान का लान। और ऑप्शन डी, रक्षण का अन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, रक्षण का अन हमारा प्रत्यय की दृष्टि से सही युगम है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए, पिस्तौल पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन बी, चॉकलेट अंग्रेजी शब्द है। ऑप्शन सी, तहसीलदार फारसी शब्द है। और ऑप्शन डी, मजदूर हमारा
फारसी शब्द है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी गलत जोड़ा है। तहसीलदार हमारा फारसी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा सही युग्मों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए मोती पुल्लिंग है, ऑप्शन बी हाथ स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी नाच स्त्रीलिंग है और ऑप्शन डी हमारा नाशपाती पुल्लिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, मोती हमारा पुल्लिंग है, ये हमारा सही युग्म है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा बालक गेंद से खेलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए आपदान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक और ऑप्शन डी करण कारक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, बालक गेंद से खेलता है, इसमें हमारा करण कारक है। नेक्स्ट है हमारा गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए किसी विशेष व्यक्ति वस्तु एवं स्थान का बोध कराना कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराना कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष स्वभाव एवं दशा का बोध कराना कहलाता है भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन डी हमारा किसी द्रव्य धातु का बोध कराना कहलाता है हमारा समूहवाचक संख्या। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी गलत है, किसी द्रव्य धातु का बोध कराना हमारा समूहवाचक संख्या नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भाषा शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ऑप्शन सी सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, भाषा से शिक्षण की विधि उपयुक्त हमारी तीनों विधि है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और सरल से कठिन की ओर। तीनों ही विधि हमारी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए चाक्षुष, ऑप्शन बी अनुकरणीय, ऑप्शन सी जटिल, ऑप्शन डी अंक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, अंक। नेक्स्ट है हमारा आक्रामक क्रिया वाला वाक्य है। ऑप्शन ए श्याम खाता है, ऑप्शन बी रमा पत्र लिखती है, ऑप्शन सी मेरा गीत गाती है और ऑप्शन डी राम दूध पीकर सो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, श्याम खाता है, ये हमारा आक्रामक क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा यदि निशा बुलाती तो मैं जाता, वाक्य में काल है, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए संभव भाव विषय, संभाव्य भविष्य, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी हेतु हेतु मत भविष्य, ऑप्शन डी हेतु हेतु मत भून। तो यहाँ पर हमारा हेतु हेतु मत भूत। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, हेतु हेतु मत भविष्य हमारा करेक्ट आंसर है। यदि निशा बुलाती तो मैं आ जाता, इस वाक्य में हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल है। नेक्स्ट है हमारा जी हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा इत्यादि में अव्यय है। ऑप्शन ए संबोधन बोधक, ऑप्शन बी स्वीकार बोधक, ऑप्शन सी शोक बोधक, ऑप्शन डी हर्ष बोधक। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जी हाँ, हाँ अच्छा में हमारा स्वीकार बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है हमारा प्रायवाची वाला युग्म गलत है। ऑप्शन ए अनाज का धान्य, ऑप्शन बी देवता का गिरवाण, ऑप्शन सी गरीब का अनकिंचन, ऑप्शन डी सखी का राधिका। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, प्रियाची वाला युगम सखी का राधिका हमारा गलत है, बाकी अनाज का धान्य, देवता का गिरवाण और गरीब का अंकिचन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा आशीर्वाद का विलोम शब्द है। आशीर्वाद का हमारा क्या विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अभिशाप, ऑप्शन बी चिरंजीव, ऑप्शन सी खुश रहो, ऑप्शन डी प्यार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो आशीर्वाद का विलोम शब्द है ये हमारा अभिशाप है और बाकी के हमारे जो तीन है ये आशीर्वाद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा सुमेल गलत है? ऑप्शन ए बंजर उर्वर, ऑप्शन बी निर्दय सत्य, ऑप्शन सी अतरंग बहिरंग, ऑप्शन डी अमृत पानी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अमृत का पानी हमारा सुमेल गलत है, यानी विलोम शब्द अमृत का पानी नहीं है। यहाँ पर हमारे विलोम शब्द के जो हमारे विलोम शब्द के सुमेल दिए गए थे, जिसमें हमारा बंजर का विलोम शब्द उर्वर है, निर्दय का सदय है, अतरंग का बहिरंग है, लेकिन अमृत का पानी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा अमृत का पानी का सुमेल गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा तद्भव और तत्सम की दृष्टि से गलत जोड़ा है। ऑप्शन ए स्तुति स्तुति, ऑप्शन बी तप्ता तपत, ऑप्शन डी सेज श्याय, ऑप्शन सी रानी राजा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, रानी राजा। तत्व और तत्सम की दृष्टि से हमारा गलत जोड़ा रानी और राजा का है। नेक्स्ट है हमारा
जो धरती फोड़कर जो धरती फोड़कर जन्मदाता हो के लिए शब्द है। ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शन बी उद्भिज, ऑप्शन सी उर्वर, ऑप्शन डी उपतया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उद्भिज, जो धरती फोड़कर जन्मदाता हो उसके लिए हमारा एक शब्द है उद्भिज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कनक का अनेकार्थ शब्द नहीं है। कनक का हमारा कौन सा अनेकार्थ शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी धतूरा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कनक का अनेकार्थ शब्द हमारा कपूर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा निर्वेद किस रस का संचारी भाव है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी करुणा, करुण रस, ऑप्शन सी शांत और ऑप्शन डी है हमारा हास्य। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो निर्वेद है ये हमारा शांत रस का संचारी भाव है। नेक्स्ट है हमारा चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चौपाई छंद में हमारी 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा वह दीक्षिका सी शांत भाव में लीन में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी सादृश्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वह दीक्षिका सी शांत भाव में लीन में हमारा उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा युगम त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए दाल न गड़ना का मतलब हमारा होता है मतलब न निकलना, ऑप्शन बी पत्थर की लकीर होने का मतलब है हमारा अत्यंत सत्य है, ऑप्शन सी बाह पकड़ने का हमारा अर्थ है सहारा देना और ऑप्शन डी हमारा इतिश्री का अर्थ हमारा प्रारंभ होना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दाल न गलने का अर्थ हमारा मतलब न निकलना होता है। पत्थर की लकीर होने का मतलब हमारा अत्यंत सत्य होता है। ऑप्शन सी बाह पकड़ना यानी सहारा देना इसका अर्थ है और इतिश्री का अर्थ हमारा प्रारंभ होना नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो हमारा युगम है ये हमारा त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। विद्यापति की जो पदावली की भाषा है ये हमारी मैथिली भाषा है, मिथिली भाषा है। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए विष, ऑप्शन बी प्रदर्शनी, ऑप्शन सी श्रीमती और ऑप्शन डी हमारा षड्यंत्र। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। व्याकरण की दृष्टि से हमारा जो श्रीमती वर्ड है ये श्रीमती जो हमारा शब्द है ये अशुद्ध है। तो आज की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए न्यू क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।